की राजनीति में एक बार फिर तूफान उठ खड़ा हुआ है। वर्षों से जिस धरातल पर शेख हसीना की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, उस जमीन को अब न सिर्फ खिसका दिया गया है, बल्कि वहां नया तख्त भी बिछ चुका है, जिस पर अब भारत विरोधी माने जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अपनी चालें चल रहे हैं। ईद के मौके पर यूनुस ने चुनाव का ऐलान करके देश की सियासत में ऐसा दाव चला है जिसकी गूंज ढाका से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। पिछले साल जुलाई से शुरू हुए भारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसक आंदोलनों के बाद बांग्लादेश की सत्ता से हसीना को न सिर्फ हटाया गया, बल्कि उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनकी पार्टी भारत समर्थक अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने तक से रोक दिया गया है। उधर शेख हसीना की चिर प्रतिबंधित और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया की वापसी हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा लाभ यूनुस को मिला है, जो अब अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भविष्य की राजनीति तय करने निकले हैं। 84 साल के यूनुस, जिनका नाम भारत में एक वक्त पर गरीब हटाने वाले नायक के तौर पर लिया जाता था, अब चीन के करीब दिखाई दे रहे हैं। यूनुस सरकार ने चीन से $3 अरब का कर्ज लिया है। साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एयरबेस बनाने की पेशकश कर भारत को चौंका दिया है। इतना ही नहीं, चीन को बांग्लादेश में स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर का न्योता देकर यूनुस ने दक्षिण एशिया में रणनीतिक समीकरण बदलने का संकेत भी दे दिया है। इस बीच यूनुस ने बांग्लादेश की आत्मा पर भी चोट की है। उन्होंने न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता का दर्जा छीना, बल्कि उनके नाम से जुड़े स्मारक, मूर्तियां और नोटों से तस्वीरें तक हटा दी। ये वही शेख मुजीब हैं जिनकी विरासत को शेख हसीना ने संजोया था और भारत के साथ मजबूत रिश्तों की नींव रखी थी। यूनुस की घोषणाओं का लिहाजा भी तल्ख है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच चुनाव कराएंगे और अब वो वादा निभाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुराने चुनावों को फर्जी बताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से हसीना पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि फांसीवादी शासन के तहत देश को एक झूठे लोकतंत्र में ढकेला गया था। अब जबकि चुनाव आयोग जल्द ही रोड मैप जारी करने वाला है, यूनुस की अपील साफ है कि जनता जागरूक बने, ज्यादा से ज्यादा वोट करे और राजनीतिक दलों से पारदर्शिता और सुधार का वादा ले। लेकिन इस लोकतांत्रिक अपील की परतों के नीचे एक गहरी राजनीतिक बिसात बिछी है, जहां भारत की चिंताओं को नजरअंदाज कर चीन को न्योते दिए जा रहे हैं और बांग्लादेश की पुरानी भारत मित्र परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ एक चुनावी ऐलान नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी कही जा रही है कि उसका सबसे करीबी पड़ोसी अब तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव उसके सामरिक व कूटनीतिक हितों पर सीधा वार कर सकता है। यूनुस की इस चाल में कितना दम है और भारत इससे कैसे निपटेगा, इसका जवाब वक्त देगा। मगर फिलहाल बांग्लादेश की सियासत में यूनुस का नया गेम शुरू हो चुका है और दाव पर है पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।